जी तो गाइस आज हम सीखेंगे कैलकुलेटर बनाना HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैंने अपना स्ट्रक्चर लिख लिया है। उसके बाद मैंने टाइटल के बाद स्टाइल टैग यूज़ किया है जिसमें मैंने CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और मैंने यहाँ पे बॉडी टैग यूज़ किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और मैंने उसको विड्थ दी 100% और जो हाइट मैंने उसको देनी है वो है 100 VH। ये जी ब्राउज़र पे जिस स्क्रीन पे मैं काम करूँ वो उसकी हाइट भी इतनी होनी चाहिए, जो काम करूँ वो सेंटर में हो। जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर किया है, अलाइंग आइटम्स भी मैं सेंटर में ही रखूँगी। तो उसके बाद मैं जो इसका बैकग्राउंड दूँगी वो होगा स्काई ब्लू कलर, ठीक है। और अलाइंग आइटम्स मैंने दे दिए हैं इसको सेंटर और बैकग्राउंड जो मैंने अभी आपको बताया स्काई ब्लू कलर दूँगी या लाइट ब्लू, जैसा ठीक लगेगा। फिर ये इसी तरह की मेरे पास स्क्रीन आ जाएगी। अब मैं जो भी बनाऊँगी वो मेरे पास एक सेंटर में डिप आ जाएगी। तो मैंने जैसे पेज रिफ्रेश किया तो मेरे पास बैकग्राउंड मेरे पास आ गया जितनी मैंने इसको हाइट विड्थ कहा हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ बॉडी टैग में एक डिप टैग बनाना है जिसको मैं क्लास दूँगी कैलकुलेटर के नेम से, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर बनाना है। तो मैंने सबसे पहले जो क्लास दूँगी वही अगर प्रॉपर्टीज़ ऊपर यूज़ करूँगी तो मेरा कोड सही चलेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो मैंने कैलकुलेटर लिख लिया, यहाँ पे डिफ को क्लास दे दी और इस डिफ को मैंने खोल दिया है। अब इसी डिफ के सेंटर में मैंने एक और डिफ एक इनपुट टैग यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ लिखा है टाइप टेक्स्ट दे दिया है। नेम मैंने नहीं देना है, इसको मैंने प्लेस होल्डर यहाँ देना है क्योंकि वैल्यू आनी चाहिए, ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे कैलकुलेटर हम ऑन करते हैं ज़ीरो लिखा आता है, फिर हम कोई ना कोई नंबर टाइप करते हैं फिर हमारे पास आता है। और फिर मैंने आईडी लिख दी है इसको इनपुट, कि मुझे इनपुट बॉक्स में इनपुट चाहिए जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, जो भी मैं इसमें कैलकुलेटर से सम सॉल्व करवाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में मैंने कैलकुलेटर क्लास दी है तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेटर लिखूँगी। तो ये मैंने डॉट कैलकुलेटर लिख लिया है। अब मैंने जो इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है कि मेरे पास कैलकुलेटर की हाइट विड्थ वगैरह कितनी होनी चाहिए और बॉर्डर क्या होना चाहिए। तो बॉर्डर मैंने उसको दे दिया है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कि मेरे पास एक ब्लैक बॉर्डर पहले आ जाए। तो अब मैं अपनी फ़ाइल को सेव करूँगी। अब जैसे मैं वहाँ पर अपने ब्राउज़र पर जाके रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास एक ब्लैक बॉर्डर जो मैंने कहा था वो मेरे पास आ गया और उसके अंदर एक इनपुट भी आया क्योंकि मैंने इनपुट टैग भी यूज़ किया था। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे इसको पैडिंग वगैरह देनी है अपने कैलकुलेटर को, इसको कलर वगैरह देना है कि किस कलर का मेरे पास आए, कैलकुलेटर भी और इनपुट भी। अभी मैंने इनपुट को मैंने अभी कमेंट कर दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे अपने कैलकुलेटर को जो पैडिंग देनी है वो दूँगी मैं 20 पिक्सल्स की। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको देना है बॉर्डर रेडियस, वो मैं दूँगी 20 पिक्सल्स। ये थोड़ा 20 पिक्सल्स में मेरा बॉर्डर रेडियस है कैलकुलेटर का। और इसको मैं जो दूँगी बैकग्राउंड, कि इसका बैकग्राउंड कैसा आए कैलकुलेटर का, तो ये मैंने यहाँ पे कोड लिख रही हूँ कलर का। ये मेरे पास थोड़ा ग्रे ब्लैक ग्रेइश कलर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो मैं इसको शेडो दूँगी बॉक्स शेडो, कि जो कैलकुलेटर के साइड्स पर जो शेडो हो वो मैंने 0 पिक्सल्स टॉप से दे दिया है, 3 पिक्सल्स मैंने राइट से दे दिया है, 15 पिक्सल्स मैंने बॉटम से दे दिया है और ग्रे कलर दिया है, ठीक है। और मैं अब इस फाइल को अपनी सेव करूँगी और जब देन गूगल पर जब मैं रन करूँगी मेरे पास कलर भी आ जाएगा और बॉक्स शेडो भी आ जाएगा। ये मेरे पास बहुत लंबी लाइन में आया है, हॉरिजॉन्टल में। अब इसको मैंने वर्टिकल करना है। तो अब मैं यहाँ पे इनपुट जो मैंने टैग कमेंट किया था अब मैंने उसको अनकमेंट किया है क्योंकि मैंने अब आगे इनपुट यूज़ करना है। इनपुट में मैंने प्रॉपर्टीज़ लगानी है। तो इनपुट मैंने लिख लिया, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा ली हैं और विड्थ मैंने दे दी है इनपुट को कि 78% मेरे पास जो भी मैं अपना सम सॉल्व करूँ जो उसका आंसर हो वो 78% की विड्थ के अंदर अंदर आए, ठीक है। जितनी है कैलकुलेटर की विड्थ होती है स्क्रीन पे लिखा हुआ नंबर आता है उतना मैंने इसको कर दिया है। और बॉर्डर मैंने जो दिया है इसको मैंने नन दे दिया है और पैडिंग मैंने इसको दी है 24 पिक्सल्स, मार्जिन मैंने दिया है इसको 10 पिक्सल्स और जो बैकग्राउंड होगा वो मैंने इसको स्लेटी ग्रे कलर, ये कलर ग्रे कलर दिया है जो कैलकुलेटर की स्क्रीन में कलर आ रहा होता है, मैंने भी कुछ उसी तरह से ये कलर दिया है। उसके बाद आता है जी बॉक्स शेडो, जो इनपुट का मैंने पहले हमने पूरे कैलकुलेटर के बॉक्स शेडो दिया था। अब मैंने वो बॉक्स शेडो देना जो इनपुट की स्क्रीन पे है, 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से दे दिया डिम ग्रे कलर। ये डिम ग्रे कलर का मेरे पास अब इतना शो नहीं होगा तो कलर थोड़ा बहुत ही आएगा हमारे पास
के बॉक्स शेडो इसको भी दिया हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा मेरे पास इसकी लेंथ विड्थ हाइट होगी कैलकुलेटर की, वो मैं भी आपको कम करके बताऊँगी। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है, कैलकुलेटर के बाद आता है जी इनपुट लिख लिया। तो ये डिम ग्रे के बाद मैंने एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि जो फ़ॉन्ट साइज़ 0 लिखा हुआ है, तो उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सेल्स कर रही हूँ ताकि हमें नंबर लिखा हुआ वहाँ पे नज़र आए। और जो टेक्स्ट आएंगे वो मैं राइट करूँगी कि जो भी मेरे पास नंबर लिखा हुआ है वो मुझे राइट पे शो हो। तो मैंने जैसे अपनी फ़ाइल को सेव किया, जब मैं गूगल पे रन करूँगी तो मेरे पास अभी नंबर फ़िलहाल नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आता है जी मेरा यहाँ पे इक्वल बटन और ऑपरेटर्स जो मैंने इसके अंदर यूज़ करने हैं। इनपुट का जो प्लेस होल्डर है उसको मैंने अभी सेट करना है। इनपुट डबल कॉलन प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है, मैंने जो वहाँ 0 लिखा है वही कलर मेरे पास किस कलर में आना चाहिए। तो मैंने इसको कलर दे दिया है जी ब्लैक। जो भी मैं नंबर लिखूँ मेरे पास ब्लैक कलर में ही शो होगा। तो मैंने जैसे अपनी फ़ाइल सेव की है और रिफ़्रेश किया तो मेरे पास 0 लिखा हुआ आ गया। तो मैंने इसको प्लेस ऑर्डर जो इनपुट का कलर था वो मैंने इसका चेंज कर दिया था, हमें 0 लिखा हुआ आ गया। तो अब मैंने इसको थोड़ी सी अपनी जो कैलकुलेटर है उसको मैंने विड्थ हाइट देनी है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर की जो लेंथ हाइट है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। तो वो स्क्रॉल करके आगे जा रहा है, मेरे पास नीचे स्क्रॉल आ गया। तो मैंने उसको रिमूव करना है। वो कैसे करना है, मैंने विड्थ उसको दे दी है जी 200 पिक्सल्स कैलकुलेटर को। 200 काफ़ी छोटी है तो मैं इसको 300 पिक्सल्स देती हूँ। हाइट मैंने इसको दे दी है 5, इसको मैं दूँगी 250 पिक्सल्स की। तो मैं अपना देखती हूँ कि मुझे मेरा कैलकुलेटर कैसा आता है नज़र। तो मैंने फ़ाइल सेव की है, जब मैंने जो गूगल पे रन किया तो मेरे पास कुछ ऐसा आया। तो मुझे इसकी हाइट थोड़ी और चाहिए क्योंकि मैंने इसमें बटन्स वगैरह ऐड करने हैं। तो पहले मैं इसको मार्जिन ऑटो कर देती हूँ और 0 कर देती हूँ। इसका मतलब ये है कि ये 5 सेंटर में आ जाएगा मेरे पास। और मैंने टॉप इसको दे दिया है जी 50%, कि टॉप से 50% आ जाए और सेंटर में एग्जैक्ट सेंटर में मेरे पास आ जाए। ठीक है, अभी सेंटर में नहीं आया तो इसको मैं मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। मार्जिन टॉप मैं इसको 50 पिक्सल्स करूँगी तब मेरे पास ये आएगा। कोई इमेज वगैरह होती है वो आ जाती है टॉप से 50%। तो मेरे पास मेरा बॉक्स अभी कैलकुलेटर नहीं आया तो मैं इसको 80 पिक्सल्स कर रही हूँ। ये फिर एग्जैक्ट मेरे पास सेंटर में आ जाएगा। तो मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया है। अब मैं जब गूगल पे जब रन करूँगी तो मेरा कैलकुलेटर मेरे पास सेंटर में आ जाएगा जितना मुझे चाहिए था। तो इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, अब अपने बटन्स यूज़ करेंगे, ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। जो जो बटन टैग हमने यूज़ करने हैं और वो हम लिखेंगे कि हमें वो किस स्टाइल में चाहिए, उसका कितना बॉक्स का साइज़ होना चाहिए एंड एक्सेट्रा। अब मैं यहाँ पे इस डिव के बाद जो कैलकुलेटर वाले डिव है इसके प्लेस होल्डर के बाद मैं फ़ौरन से बटन टैग नहीं बनाऊँगी। ये मेरे से यहाँ से गलती से लिखा गया, इसको मैं डिलीट करूँगी। और जो जहाँ पे इसकी डिव कंप्लीट हो रही है कैलकुलेटर की, उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन टैग बनाऊँगी जिसमें मैं लिखूँगी, एक डेल की बनाऊँगी जिससे कोई भी मैं लेटर नंबर डिलीट कर सकूँगी। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी एक, यहाँ मैंने एक डिव टैग बना ली है इनपुट के बाद। तो मैंने बटन बना लिए हैं तो मैं 4 बटन इस तरह के बनाऊँगी। वैसी वैसी फिर मैं इसके अंदर लिख दूँगी कि बटन टैग के बाद सेंटर में लिखूँगी कि मैंने अब ये वाला बटन चाहिए, अब ये वाला बटन चाहिए। इसमें मैं मल्टीप्लाई स्टेरिक का टैग भी यूज़ करूँगी, परसेंटेज भी यूज़ करूँगी कि अगर हमें परसेंटेज निकालनी है वो हम किस तरह निकालें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैपिटल में ए। और जब तो सेकंड वाला बटन है इसमें मैं लिखूँगी डेल की, एक डिलीट की भी होगी। जैसे हमने अब नंबर सम वगैरह सॉल्व कर लिए तो मुझे डिलीट करना है सारा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बटन पे में एक परसेंटेज टैग यूज़ किया है। उसके बाद मैंने एक डिवाइड वाला टैग यूज़ किया कि मैं इसे डिवीजन मेथड सॉल्व कर सकूँगी। ठीक है, और मैंने सबसे वाले ऊपर वाला जो है एसी वाला बटन उसको मैंने एक क्लास दे दी है ऑपरेटर के नाम से। अब मैं इसको यहाँ पे स्टाइल दूँगी कि मुझे इसका बैकग्राउंड कैसा चाहिए, एसी किस कलर में लिखा हुआ चाहिए और बॉक्स किस तरह का चाहिए और बॉक्स को शेडो किस तरह का चाहिए। तो मैंने बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया है जी ब्लैक। और जो एसी जो लिखा हुआ मेरे पास आएगा वो कलर मैं इसको यहाँ पे दूंगी ब्लू कलर। ये जो एसी दोनों चीज़ें लफ्ज़ लिखे हुए नज़र आएंगे वो मैंने ब्लू कलर दे दिया तो मेरे पास ये ब्लैक में ब्लू में नज़र आएगा।
तो अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगी और इन सब में मैं पेस्ट कर दूँगी। एसी में मैंने कर दिया, अब मैं डिलीट में करूँगी और परसेंटेज में करूँगी और डिवीजन में करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो सारे ऑपरेटर्स जो होंगे वो मेरे पास ब्लू कलर में आएंगे। ठीक है, अभी तो मेरे पास ये सिर्फ 4 बटन्स बने हुए आएंगे, तो मेरे पास अभी 4 बटन्स छोटे छोटे बने हुए आगे। अभी इनको मैंने पैडिंग वगैरह बटन्स को कुछ नहीं दिया, विड्थ नहीं दी, बॉक्स शेडो नहीं दिया और हाइट भी नहीं दी। तो मैंने अब यहाँ पे बटन यूज़ करना है, क्योंकि मैंने अब बटन क्लास होती तो मैं उसको पहले डॉट डालती, क्योंकि बटन क्लास में नहीं था, बटन कोई प्रॉपर्टी नहीं थी दी हुई। तो मैंने अब बटन लिख दिया है कि जो विड्थ इसकी हो वो 60 पिक्सल्स हो, हाइट भी इसकी 60 पिक्सल्स हो, दोनों इक्वल ही रहेंगे तो फिर मेरे पास ज़्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेटर में, गैप एक जैसा आ जाएगा। और मार्जिन मैंने दे दिया है इसको 10 पिक्सल्स का, कि 10 पिक्सल्स का सब में गैप हो। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगी वो आती है जी इसका बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैं 5 पिक्सल्स करूँगी, थोड़ा कर्व करूँगी, क्योंकि मुझे सर्कल्स में बटन नहीं चाहिए। अगर सर्कल्स में चाहिए होते तो मैं बॉर्डर रेडियस का 50% करती। और बैकग्राउंड कलर जो है मैंने इसको दिया है ब्लैक, और कलर इसको मैंने दिया है वाइट, कि जो भी मैं बैकग्राउंड तो उसका वाइट ही रहेगा, जो भी मैं बटन में लिखूँगी प्लस माइनस 1 2 3 4 5 वो मेरे पास वाइट कलर में नज़र आएंगे। और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया है जिसको 20 पिक्सल्स, कि मेरे पास जो हर ऑपरेटर्स का जो सिंबल हो वो बस 20 पिक्सल्स आए और नंबर भी 20 पिक्सल्स फ़ॉन्ट साइज़ में आए, ताकि मुझे नज़र आ सके। और बॉक्स शैडो तो मैंने इसको दे दिया है 2 पिक्सल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 2 पिक्सल्स, सब तरफ से मैंने 2 पिक्सल्स दे दिया है लाइट ग्रे कलर का। तो मेरे पास ये बॉक्स शैडो मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ दिया है जी बॉर्डर। बॉर्डर मैंने इसको नन दे दिया, कि मुझे इसका बॉर्डर कोई नहीं चाहिए, कैलकुलेटर मैंने बॉर्डर दिया था, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से सारा काम करना था। और कर्सर मैंने कर दिया है पॉइंटर। इसमें कर्सर पॉइंटर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मैंने ऑन क्लिक फंक्शन इसमें ऐड करना है अभी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मेरे पास ये 4 बटन आ गए हैं, तो मैं इसकी हाइट विड्थ थोड़ी और ज़्यादा करना चाहती हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे सबसे पहले मैं विड्थ दूँगी 500 पिक्सल्स की, और जो हाइट है वो मैं देती हूँ उसको 450 पिक्सल्स करके देखती हूँ कि मेरे पास अब एग्जैक्ट साइज कैलकुलेटर आएगा। ये बहुत ज़्यादा आ गया, तो मैं इसको अभी आपको कम करके बताती हूँ कि मुझे एग्जैक्ट कितना कैलकुलेटर रखना चाहिए। तो मैं आपको सारा करके बता रही हूँ ताकि आपको भी पता चले हाइट फिट किस तरह देनी चाहिए। मैंने फाइल सेव की, अब जब गूगल पे रन किया तो मेरे पास फिर उसी तरह से आया कैलकुलेटर, पर मुझे थोड़ी सी और शेप इसकी कम चाहिए, वो भी हम आगे करते हैं। तो अब मैंने इसको कैलकुलेटर को यहाँ पे विड्थ हाइट दोबारा चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे वो एग्जैक्ट ठीक नहीं लगी, वो एक कैलकुलेटर में ठीक नहीं आई। तो इसके बाद क्या आता है जी, हमारा बटन हमने 4 बटन्स बना लिए, मल्टीप्लाई ओ सॉरी डिवाइड का और परसेंटेज का। अभी बाकी मैंने ऑपरेटर जिसमें ऐड करने हैं। अब जहाँ डिव बटन 4 बटन्स वाली ख़त्म हो रही है, उसके बाद मैंने एक और डिव टैग बनाया है, तो उसमें मैंने एक बटन टैग फिर इंक्लूड किया है। इसमें मैं इंक्लूड करती जाऊँगी, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी और मैं नीचे पेस्ट करती जाऊँगी, क्योंकि मुझे नंबर्स भी लाने हैं अब और ऑपरेटर्स भी लाने हैं। तो मैंने 4 मरतबा इसको पेस्ट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे बटन टैग में लिखूँगी 7, एक में मैं लिखूँगी 8 और एक में मैं लिखूँगी 9। 9 लिख लिया मैंने, कैलकुलेटर की अपनी विड्थ हाइट चेंज कर ली है। विड्थ मैंने 374 कर लिया, हाइट मैंने 533 पिक्सल्स कर ली है। अब मैं जैसे वहाँ पे रिफ़्रेश करूँगी तो आपको नज़र आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया है। अब ये जो मैंने ऊपर बटन्स को ऑपरेटर क्लास दी है, उस वाली क्लास को मैंने यहाँ से कॉपी किया है। अब मैं सब नंबर्स को उसमें पेस्ट करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे मैंने वही बॉक्सेस रखी हैं उसी तरह से मेरे पास ये भी आ जाएगा। तो इसको मैंने क्योंकि एक्स में मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मुझे इसका कलर सिर्फ ब्लू चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगी। अब मैं सारी बारी बारी सारे बटन्स बनाती जाऊँगी, और बस चेंजिंग जो करनी है वो मैंने 7 8 9 है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 4 5 एंड 6, और जहाँ मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ किया वहाँ मैं इसको कर दूँगी माइनस का। अब माइनस का ऑपरेटर यूज़ किया, अब मैंने फिर वहाँ कॉपी किया, अब मैं बार बार कॉपी नहीं करूँगी, मैंने वही पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 2 और 3, और यहाँ पे जहाँ मल्टीप्लाई का साइन है वो मैं कर दूँगी प्लस। अब मेरे पास सारे ऑपरेटर्स भी आ गए, नंबर्स भी आ गए। अब इक्वल ऑपरेटर रह जाएगा मेरे पास और 0 0 वाले रह जाएंगे, कि अगर हमें 0 भी लिखना हो तो वो हम किस बटन से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो हम यहाँ पे अब डिव बनाएंगे। डिव के बाद मैंने फिर वही चीज़ पेस्ट की है जो मैंने
ऊपर कॉपी की थी। तो अब मैंने यहाँ पे जो बटन टैग 789 लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिखूँगी सबसे पहले। इनको तो मैं रिमूव करूँगी कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने इसको क्लास यहाँ दे दी है जी। अब मैंने चेंज करना है थोड़ा कलर भी और नंबर भी। तो इसे मैंने क्लास दी है इसको इक्वल बटन, ठीक है। इक्वल मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, अब जो बटन है बटन का मैंने बी कैपिटल लिखा है और टी एन आगे लिख दिया। तो इक्वल बटन मैंने आगे इक्वल का सिंबल डाल दिया और दूसरे बटन मैंने ज़ीरो लिखा है और फिर आगे मैंने डबल ज़ीरो लिख दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव करूँगी क्योंकि बैकग्राउंड कलर मुझे अब इसका ऑरेंज चाहिए और कलर मुझे इसका वाइट चाहिए, ठीक है। कलर मैंने ऑरेंज कर दिया, वो अब मेरे पास खुद ब खुद वाइट कलर आ जाएगा इक्वल बटन का। और 00 वैसे ही मेरे पास ब्लैक में लिखी आएंगी क्योंकि मैंने ऊपर बटन में ब्लैक वाइट दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। और जो डॉट मैंने डाल दिया, डॉट मतलब पॉइंट मैथ्स में, तो पॉइंट अगर हमें पॉइंट वाला कोई चीज़ सॉल्व करनी है वो मैंने पॉइंट डाल दिया, वो भी मैंने वाइट कलर में ही डाला है, उसको मैंने कलर वाइट ही दिया है। तो अब मैं यहाँ पे इक्वल बटन का प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगी, क्लास में मैंने जो लिया था, और ऑपरेटर्स यूज़ करूँगी। ये दो प्रॉपर्टीज़ लास्ट रह गई हैं मेरे पास, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की तरफ आएंगे। तो मैंने इक्वल बटन यहाँ लिख दिया है और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो दिया है ऑरेंज, के बैकग्राउंड कलर मेरे पास जो इक्वल का आए वो ऑरेंज आए और ये फ्लोट राइट की तरफ आए, राइट में मैं इक्वल बटन दबाऊँ, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें बस इसमें मैंने दी। अब मैंने यहाँ पे लिखना है ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर को भी मैंने क्लास दी थी इसलिए मैंने डॉट पहले लगाया। तो अब मैंने इसका जो कलर ऑपरेटर को देना है वो मैंने कलर दिया है इसको वाइट। तो मैं जैसे ही फाइल को अपनी सेव करूँगी एंड देन जब गूगल पर रन करूँगी मेरे पास सारे बटन बने हुए आ जाएंगे। ये थोड़ा जो इक्वल बटन है मेरे पास थोड़ा उस तरफ राइट पे ज़्यादा चला गया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इसलिए एग्जैक्ट जगह पर लेकर आऊँ। तो मैंने यहाँ पे जो फ्लोट राइट लिखे मैं इसको ज़रा रिमूव करके देखती हूँ तो मेरे पास एज़ यूजुअल उस पर आएगा, लेफ़्ट पे ही आ जाएगा। तो यहाँ मुझे अपना कैलकुलेटर पे इक्वल बटन अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहती हूँ कि राइट पर ही आए। तो मैं इसको यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट राइट वगैरह करती हूँ कि मुझे माइनस इतना चाहिए, या कम करके देखती हूँ, कम ज़्यादा करके देखती हूँ तो मुझे खुद पता चल जाएगा कि मेरे पास इतना अब आ गया, एग्जैक्ट जगह पर आ गया। ऊपर वाले बॉक्सेस के नीचे ही लाइन आ रही है, ज़्यादा टेढ़ी मेरी नहीं हो रही। तो मैंने -20 पिक्सल्स कर दिया, ये तो उस तरफ चला गया। अब मैंने माइनस का हटा दूँगी, इसको मैं पॉजिटिव रहने दूँगी, फिर मेरे पास बटन मेरे पास एग्जैक्ट अपनी जगह पर आ जाएगा। तो मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगी थोड़ा सा इधर आया तो मुझे इसको चाहिए कि मैं इसको 50 या 50 पिक्सल्स करूँ। तो 50 पिक्सल्स करूँगी तो मेरे पास एग्जैक्ट जगह पे मेरा कैलकुलेटर बना हुआ आ जाएगा। अब इसमें भी मेरे पास जावास्क्रिप्ट के फंक्शन रह गए हैं, वो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हम किसी बटन को क्लिक करेंगे वो बटन मुझे अब चाहिए। ये सारे बटन्स मेरे पास आ गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे बॉडी टैग के बाद अभी मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है। स्क्रिप्ट टैग कौन सा यूज़ करना है वो मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू अब प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ लिखना है, उसमें वेरिएबल्स वगैरह करने हैं और ऑन क्लिक फंक्शन भी ऐड करना है, वो जावास्क्रिप्ट ही कर सकता है, ठीक है। बॉडी टैग जहाँ मेरे पास एंड हो रहा है वहाँ मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लिया है। टाइप मैंने इसका टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट आ गया है। तो अब मैंने यहाँ पे लेट लिखा है, लेट आगे जो भी मैंने स्ट्रिंग्स वगैरह मैंने यूज़ की हैं, इनपुट बट यूज़ किए हैं, बटन्स यूज़ किए हैं, उसको हमने किस किस तरह से करना है। तो मैंने लेट इनपुट कर लिया क्योंकि सबसे पहले मेरे पास इनपुट आया था, तो मैंने उसको दे दिया है जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। एक आता है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, वो टैग नेम हम रिमूव कर देंगे तो मेरे पास आईडी खुद ब खुद आ जाएगा। इनपुट में मैंने इनपुट बॉक्स यूज़ किया था, इनपुट लिखूँगी आगे बॉक्स का बी कैपिटल लिखूँगी और लास्ट में ये कॉलन हमें सेमी कॉलन हमें लाजमी डालना है। अगर हम सेमी कॉलन नहीं डालेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा और हम जो भी काम करेंगे वो हमारे पास काम सही से नहीं होगा। और इसके बाद अब आता है मेरे पास लेट बटन्स, क्योंकि मैं बटन्स को क्लिक करूँगी तो मेरे पास इनपुट आएगा ना। तो अब मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट इधर मैं लिखूँगी क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, जो मैं बटन क्लिक करूँगी वो ही सिलेक्ट करेगा और वही जाके इनपुट पे देगा, तभी मेरे पास आएगा जो भी मैं इनपुट बटन दबा रही हूँ और उसका इनपुट तब मेरे पास आएगा। तो मैंने बटन्स में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऑल क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना है और उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लिख दिए हैं और मैंने यहाँ सिंगल कोटेशन में बटन लिखा है, ठीक है। सिंगल कोटेशन डालनी, डबल कोटेशन नहीं डालनी। और उसके बाद मैंने सेमीकोलन भी लाजमी डाला है। उसके बाद आता है जी मेरे पास लेट स्ट्रिंग,
कि जो मैंने स्ट्रिंग इसमें हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है। ठीक है, इसमें मैंने स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी छोड़ दी है डबल कॉलन लगा के। और उसके बाद आता है जी मेरे पास लेट ए डबल आर स्टैंड फॉर अरे। अरे का भी आपको पता होगा, अरे डॉट फ्रॉम ब्रैकेट बटन्स, जो ऊपर मैंने बटन्स लेट में यूज़ किया है। तो उसके बाद मैंने सेमीकोलन डाल दिया है और इसके बाद आता है जी A डॉट अरे डॉट फॉर ईच लूप। जो फॉर ईच लूप में प्रॉपर्टी उसका सिंटैक्स है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको लिख दिया है फॉर ईच, बी मिस्टेक से डल गया था तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगी। फॉर ईच के बाद मैं लिखूंगी बटन्स, क्योंकि जो ऊपर मैंने बटन टैग यूज़ किया है वही मैं नीचे बटन इसमें जावास्क्रिप्ट में यूज़ करूँगी। बटन के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वल और मैंने आगे एंगुलर ब्रैकेट डाल दिया। तो उसके बाद मैंने फिर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। उसके बाद मैंने लिखना है बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर क्या काम करता है हमारा, कि वही जो हमने ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि बटन को क्लिक करेंगे क्वेरी सिलेक्टर की तरह ही होता है ऐड इवेंट लिसनर। तो इसको मैंने अब यहाँ पे फंक्शन दिया है क्लिक का, कि जैसे मैं 0 पे क्लिक करूँ 0 लिखा जाए, 1 पे करूँ 1 लिखा जाए, 4 पे करूँ 4 लिखा जाए। और आगे मैंने कोमा डाला है, फिर ब्रैकेट में मैंने ई लिखा है, फिर मैंने वही इक्वल और एंगुलर ब्रैकेट यूज़ किया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखी है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स हमने स्टेटमेंट करनी। पहले इफ़ आएगा, इफ़ की स्टेटमेंट लिखूंगी, फिर मैं एल्स की स्टेटमेंट लिखूंगी। इफ़ में मैंने टारगेट जो दिया है ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML। इनर के बाद जो HTML मैंने लिखा है वो मैंने कैपिटल लेटर्स में ही लिखा है। फिर मैंने डबल इक्वल यूज़ किया है। उसके बाद फिर मैंने एक सिंगल कोटेशन में मैंने सिंगल इक्वल यूज़ किया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ स्ट्रिंग दिया है इक्वल इवेलुएट। ये इवेलुएट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है EVAL। ठीक है, इवेलुएट करना है क्योंकि हमने हर एक स्ट्रिंग को, नंबर जो हमारे पास होते हैं जावा में, वो जावा स्क्रिप्ट में जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग्स को हम डबल कॉलन में यूज़ करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमाज में यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैंने सेमीकोलन डाल दिया, इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है जी हमारे पास एल्स। तो मैंने एक लाइन छोड़ के एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है, एल्स इफ़। तो अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट जो ऊपर ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML है वो मैंने लिख दिया है। और उसके बाद वही मैं डबल इक्वल यूज़ करूँगी सिंबल। और ठीक है, उसके बाद जो आएगा जो मैं इक्वल में जहाँ डालूँगी AC, क्योंकि मैंने सबसे पहले AC की यूज़ की थी, बटन बनाया था वही मैंने लिखा है। इसके बाद फिर मैं डेल फंक्शन का बनाऊँगी, इसी को कॉपी कर लूँगी और नीचे पेस्ट कर दूँगी। और उसके मैं इसकी भी मैंने स्ट्रिंग एम्प्टी छोड़ दी है। ठीक है, ऊपर मैंने स्ट्रिंग को मैंने इवेलुएट स्ट्रिंग किया था। अब मैं यहाँ पे इनपुट वैल्यू डॉट स्ट्रिंग को कॉपी किया, अब मैंने नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी और ये मेरे पास आ गया एल्स इफ़ का बन गया। अब ये बन गया मेरे पास पूरा इफ़ एल्स इफ़, हमने इतनी स्टेटमेंट बना ली है। ठीक है, अब मैंने इफ़ एल्स इफ़ को कॉपी किया, अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब मैं जहाँ AC लिखे यहाँ पे मैं डेल की बना दूँगी, क्योंकि मैंने ऊपर डेल की यूज़ की थी। तो अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में इसको मैंने एम्प्टी नहीं छोड़ना, इसमें मैंने लिखना है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वहाँ भी लिखा है और इन्वर्टेड कॉमास कॉलन्स में मैंने यही लिखना है स्ट्रिंग्स। ठीक है, और आगे सेमीकोलन लाजमी डालना है। स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग मतलब क्या कि जो डबल वैल्यू भी लिखेंगे हम हमारे पास वो भी इंक्लूड होगी। ठीक है, लाइक आगे ब्रैकेट में मैंने लिखा है 0 कॉमा। तो मेरे पास ये सब स्ट्रिंग इस तरह से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैंने ये इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने हैं। तो मेरे पास अब स्ट्रिंग्स वाइट कलर में लिखा गया और जो सब स्ट्रिंग है वो ब्लू में आ गया। और 0 के बाद फिर मैंने स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया है और उसके बाद डॉट मैंने लेंथ लिखनी है, कि जितनी भी हर नंबर की लेंथ होगी उसको मैंने -1 कर दिया है। और उसके बाद फिर मैंने सेमीकोलन यूज़ किया, फिर मैंने इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने ऊपर वाला ही कॉपी किया था वही मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये जो एल्स इफ़ लिखा हुआ है ये नहीं आएगा। ठीक है, ये अब सिंपल आ जाएगा। अब आगे एल्स के बाद इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स, लास्ट हमारा एल्स पे आगे हुआ है, स्टार्ट हमारा इफ़ से हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिंग दी है इसको मैं यहाँ पे दूंगी। पर सबसे ऊपर सबसे पहले तो मैं वहाँ पे डालती रही हूँ ना, डबल इक्वल डालती रही हूँ। मैं यहाँ पे प्लस
इक्वल ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML डाला है। उसके बाद मैंने सेमीकोलन यूज़ किया। अब मेरे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एंड हो गया। जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ मैंने यूज़ कर ली हैं, ठीक है। अब इसमें फाइल को सेव करूँगी, जब रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास मेरा अपना कैलकुलेटर बना हुआ आ जाएगा। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगी वो बटन हमें फंक्शन भी करके देगा, हमें फंक्शन पे आउटपुट भी करके देगा। मैंने जैसे 400 माइनस 50 कर रही हूँ तो मेरे पास उसका आंसर 350 आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, AC की यूज़ की मेरे पास 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 59 लिखूँगी, डेल करूँगी तो मेरे पास उसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और तो फिर मैंने ऐसे यूज़ की। अब मैं ऐसे ऐसे आप भी करते जाएगा, कोई भी सम सॉल्व करिएगा। तो मैंने 3 लिखा, वो 0 चला गया। अब मैंने 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो मेरे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 आ जाएगा। और फिर मैंने इसको AC की यूज़, डेल की यूज़ की है, ठीक है। और फिर मैं जूम करके भी आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ कि मेरे बटन्स पे देखें शेडो कैसे आया है, कैलकुलेटर के बाहर शेडो कैसे है, डबल ज़ीरो भी हम यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये था मेरा आज का सारा कोड। तो अब आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।